अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप जहां भी होंगे खुश होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से आप फ़ायदा उठा रहे होंगे और फ़ायदा उठाकर अपने दूसरे भाइयों तक भी ज़रूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों के मुंह में छाले हो जाना। आज हम आपको ऐसी चीज़ देंगे ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। समझ ही गए होंगे। जब शुरू में हमने आपको ये बता दिया कि बच्चों के मुंह के जो छाले होते हैं इसका इलाज कराने के लिए आपने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया होगा। आपने YouTube पर भी बहुत सी वीडियोस ऐसी देखी होंगी कि जिसका असल इलाज नहीं मिल पाया। इसका सबसे पहले हम आपको लक्षण बताएंगे और इसके कारण भी बताएंगे ये किस कारण से होती है। देखिए, ये नुस्खा काम करता है सिर्फ बच्चों के लिए। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी भी है या हमारे नौजवान बच्चे हैं तो उसके अंदर ये काम नहीं करेगा। फ़ायदा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ख़ास तौर से बच्चों के लिए ही बनाया गया है। इसके अंदर हम आपको ऐसी चीज़ बताएंगे कि कम पैसों के अंदर और सबसे ज़्यादा पावरफुल इसका रिजल्ट होगा और इंशाल्लाह ऐसी खाक सी उड़ा कर फेंक देगा आपके बच्चों के मुंह के छालों की कि आप याद रखोगे कि कोई असगर अली 786 चैनल हरियाणा की सरजमी हिंदुस्तान के अंदर होता है और होता था। उन्होंने ये नुस्खा बताया था, नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा तो ये होता है कारण कि कभी कभी बच्चों को गैस बनने लगती है और ये गैस जो बनती है ये खान पान के कारण भी और बिना खान पान के कारण भी इस प्रकार बन जाती है। गैस बनना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा फास्ट फूड खाएगा या आपका बच्चा तली भुनी चीज़ें खाएगा तभी बनेगी। ये अच्छे खासे आदमी को भी हो जाती है। अगर मिसाल के तौर पे आपने जब गैस बनने की नौबत आती है, अगर आपने दोपहर का भी खाना नहीं खाया तो फिर भी गैस आपको बन जाती है, या आपने रात का भी खाना नहीं खाया फिर भी गैस बन जाती है। कभी कभी क्या होता है कि खाली पेट रहने से भी गैस बन जाती है, जो सही सलामत लोग हैं उनको भी। तो जिस समय बच्चे को गैस बन जाती है, गैस निकलती है, तो वो सबसे ज़्यादा असर जो करती है वो करती है ज़बान पर। बच्चे की ज़बान हो या बड़ों की ज़बान हो या हमारी माताओं बहनों की, महिलाओं की ज़बान हो, किसी की भी हो, तो ये सबसे ज़्यादा असर जो गिरती है ज़बान के ऊपर डालती है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जिसका नंबर आता है वो जोड़ों के दर्द पर असर रखती है। तो जिस समय ज़बान पर असर गिरती है तो मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, पूरे मुंह के अंदर या ज़बान पर भी हो सकते हैं। तो जिस समय ये छाले हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अब इसके अंदर भी दो प्रकार की कंडीशन होती है। एक तो होता है कि खाली गैस बन जाती है और एक होता है कि साथ साथ में कब्ज़ भी बन जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ में जो मुंह के छाले आते हैं ये तो कन्फर्म असगर अली 786 चैनल ने कर दिया है कि आपको गैस के कारण हुए हैं। दूसरा, अगर ऐसा भी हो जाए कि आपके शरीर में अगर गर्मी के कारण हो जाए तो फिर भी ये छाले हो सकते हैं। अब दोनों प्रकार को आपको कैसे सही करना है। अगर आपको सिर्फ गैस बनने के कारण मुंह में छाले आ चुके हैं तो उसके लिए अलग से बताएंगे। और अगर आपको साथ साथ में शरीर की गर्मी के कारण, शरीर की गर्मी, देखिए शरीर की गर्मी का जो कनेक्शन होता है वो लिवर की गर्मी से कनेक्शन रखता है। लिवर से गर्मी हो जाती है तो सारे शरीर के अंदर गर्मियाँ आ सकती है। वैसे इसके बहुत कम चांस होते हैं बच्चों में। तो जिस समय अगर लिवर की गर्मी, यानी हम तो शरीर की गर्मी कहेंगे, इसका नाम दे रखा है हमने, तो जिस समय शरीर की गर्मी हो जाए या गैस बन जाए, अगर दोनों टकरा जाए तो ऐसी हालत में फिर आपको दो चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी। सबसे पहले तो उसको आप सुन लें कि जिसको गैस बनती है, गैस बनने के कारण
मुंह में छाले हो जाते हैं। ये नुस्खा आप नोट फरमा लें, अपनी पेन को उठा लें और अपनी कॉपी को आप ज़रूर उठा के रखें और इसके अंदर आप नोट कर लें। और हम आपको ये तो बताएंगे ही कि कितनी मिकदार में लेनी है और कैसे लेनी है, लेकिन हम आपको ये भी बता देंगे कि ये अदर कंट्रियों में भी मिल जाएगी, जो आसान ज़बान के अंदर हम आपको समझा रहे हैं। आप कमेंट मत ऐसे कीजिए कि असगर भाई ये चीज़ हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं और इसको किस नाम से जाना जाता है। हम आपको शॉर्टकट में ये बात बता दें कि हमारे हिंदुस्तान इंडिया के अंदर पंसारी बोलते हैं और कुछ अदर कंट्रियों में पंसार बोलते हैं। फ़र्क इतना है ज़बान का, कोई ज़्यादा नहीं है। तो जिस समय आपको लेनी है, क्या लेनी है, पंसारी के यहाँ जाना है, उसको लेना है। आपको सबसे पहले लेना है कपड़िया कत्था। कपड़िया कत्था याद रखें, कत्थे कई प्रकार के होते हैं। पंसारी को बोल दे कपड़िया कत्था दे दे। आपको लेना है, कितना भी ले ले, 10 रुपये का भी काफ़ी होगा, 20 रुपये का भी काफ़ी होगा, ज़रा बहुत ले ले ये भी काफ़ी होगा। वो आपके पैसों के ऊपर भी डिपेंड करता है नुस्खा। तो जिस समय आपने कपड़िया कत्था ले लिया, उसके साथ साथ में आपको नेक्स्ट जो लेनी है वो लेनी है हरी इलायची। हरी इलायची ले, पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। अब तो किराना स्टोर पर भी मिलने लगी है। आप कहोगे बहुत सी कंट्रियों में असगर भाई किराना स्टोर क्या होता है? जहाँ पर खाने का राशन, घर का राशन मिलता है, उसको किराना स्टोर बोलते हैं। आपको दुकान से भी ले लेनी है, कहीं से भी ले ले। तीसरे नंबर पर आपको जो लेना है वो लेना है सुहागा। सुहागा हर जगह पर मिलता है। तो आपकी 3 चीज़ हो गई, आपका कपड़िया कत्था हो गया, आपकी हरी इलायची हो गई और तीसरे नंबर पर हो गया आपका सुहागा। अब इसको कैसे बनाना है, बनाने का भी तो तरीका होना चाहिए ना। सुहागा ले, सुहागे को हमेशा कभी भी इस्तेमाल करोगे किसी भी दवाई के अंदर, तो इसको आप सबसे पहले तवे पर भून ले। सुहागा हमेशा भुनता है। इसको आप तवे पर भून ले, खील सी तैयार हो जाएगी। किसी कुंडी खराल में हल्का सा इसको ऐसे या चकले बेलन के ऊपर रख करके इसको बारीक आपको कर लेना है। ये आपका हो गया। इतना सा सुहागा काफ़ी होगा, ज़रा बहुत। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना डालना है। यानी कि आप मान लीजिए 1 से 1.5 चुटकी, ये मान लीजिए आपको सुहागा लेना है। तकरीबन 4 चुटकी या 1 चम्मच, आप मान लीजिए 1 टीस्पून आपको लेनी है। क्या लेनी है? जो हरी इलायची है वो लेनी है। पाउडर करने के बाद लेनी है इसको। उसके बाद कपड़िया कत्था, इसको भी आप ज़रा सा रखें, कोई ज़्यादा मिकदार नहीं रखनी है, सिर्फ ये आपको मिक्स कर देना है। अब जिस समय मिक्स हो जाए तो यही आपकी दवा है। इसको यूज़ कैसे करना है, ये उनके लिए है कि जिनको खाली गैस होने के कारण मुंह में छाले आ चुके हैं। उन बच्चों के ज़रा सा ले, 1 चुटकी के बराबर, जो सबसे छोटी चुटकी होती है वो ले, ज़बान पर छिड़क दें। 24 घंटे में एक बार कर लेना, इंशाल्लाह दुआ दोगे। अच्छा, ये तो हो गया उनके लिए। अब आपको ये डाउट भी हम क्लियर कर रहे हैं और इसका भी तरीका हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके बच्चे को शरीर में गर्मी होने के कारण भी गैस भी टकरा रही है, उसके साथ साथ में थोड़ी बहुत कब्ज़ हो जाती है, तो इसको बोलते हैं गर्मी, यानी लिवर के कारण। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए? अब इसका भी तो हल होगा, क्योंकि ये नुस्खा फिर वहाँ काम नहीं करेगा। इसकी ताकत बढ़ाने के लिए आपको एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, और ये है तो बिल्कुल आसान, तकरीबन 50 रुपये में तो आपका हो ही जाएगा। बस फ़र्क आपको ज़रा सी मेहनत है इसके अंदर। आपको लेनी है 100 ग्राम अजवाइन। कितनी लेनी है? 100 ग्राम अजवाइन ले ले, हर जगह पर मिलती है। आप फिर कमेंट मत करना अगर भाई ये अजवाइन क्या होती है। अजवाइन ले ले 100 ग्राम।
इसको आपको किसी खुले बर्तन में रख दे, कोई परात वगैरह है, कोई बड़ा बर्तन है, उसमें रख दे। इस तरह रख दिया। इसको आपको बड़ी एहतियात के साथ में रखनी है, क्योंकि ये 7 दिन तक तैयार हो पाएगी। अजवाइन ले ले, परात में रख दे, गिनती यानी तारीख नोट कर ले, आज कितनी तारीख है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख से 7 तारीख तक यानी 1 हफ्ता, 1 वीक के लिए ये रखनी है। पहले दिन आपको 7 नींबू, जिसको लेमन भी बोलते हैं, 7 नींबू ले, उसको काटे, बीज निकाल दे और उसके ऊपर छिड़क दे। समझ आ रही होगी ना। पहले दिन 7 नींबू उस पर छिड़क दे, उसको छाए में ही सुखानी है, धूप नहीं लगनी चाहिए, ये शर्त है इसके लिए। पहले दिन 7 नींबू, दूसरे दिन 6 नींबू, तीसरे दिन 5 नींबू। इस प्रकार से नींबू की मिकदार घटती चली जाएगी और आपका 1 नींबू पर लास्ट हो जाएगा। जिस समय 7 दिन हो जाए, पहला नींबू सबसे लास्ट में जो 1 नींबू निचोड़ा है आपने, वो हमारा है 7वें दिन का। फिर भी उसको रखी रहने दे, इसको कपड़े से ढक के रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर के अंदर ये रखी रहे, रात को कोई जानवर, जहरीला जानवर इसको छू जाए, या बहुत से ऐसे जहरीले जानवर होते हैं, कीड़ा होता है, तो इसको सेफ रखनी है ढक करके, ताकि किसी भी प्रकार से इसके अंदर कोई भी नुकसान ना हो पाए। 8वें दिन इसको निकाले, ये सूख जाएगी। 8वें दिन आपको क्या करना है, तवे पर गैस के ऊपर रखे, हल्की सी इसको भून ले, ताकि इसका कड़वाहट ख़त्म हो जाए। इतना भूनना है कि आपको इतनी भी नहीं भूननी है कि इसका रंग काला कर दिया जाए। तो जिस समय ये भुन जाएगी, अब आपकी दवा तैयार है। आपको इसको मिक्सी के अंदर डाल ले या इमाम जस्ते के अंदर डाल ले, कुंडी खरल के अंदर डाल करके इसका पाउडर टाइप का तैयार कर ले। ये आपको रखनी है, ये आपको तकरीबन चल जाएगी, लगभग 1 साल भी चल जाएगी। और इसका सेवन अपने बच्चे को कराना है। अपने बच्चे का सेवन जो कराएंगे उम्र के मुताबिक होता है। अब देखिए, जिनके बच्चे 3 साल से हैं तो उनके लिए तो भैया चुटकी ही काफ़ी होती है। ये देख रहे हो ना आप, ये चुटकी भी काफ़ी होती है। रात को सोते समय हल्के गुनगुने पानी के साथ में दे दें। इससे आपके बच्चे की गर्मी जो है वो ख़त्म होने लगेगी और गैस भी ख़त्म हो जाएगी, और जो छोटी मोटी कब्ज़ होती है ना, चलती फिरती होती है, उसको भी उड़ाकर फेंक देगी। गैस कब्ज़ नहीं बनने देगी। तो इससे तो आपके बच्चे का ये कंट्रोल में रहेगा, और जो आपने ऊपर छिड़का है ज़बान के ऊपर, वो वहाँ से ख़त्म करेगा। तो इस तरह आपके बच्चे को शिफा मिल जाएगी। अब जो कहते हैं, आप कहते होंगे असगर भाई हमारे बच्चे 10 साल के हैं, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है, 12-13 साल का भी बच्चा माना जाता है। तो अपने इन बच्चों को भी आप दे सकते हैं सेम इसी प्रकार से। जो खाने वाली दवाई है उसकी मिकदार बच्चों की उम्र के हिसाब से बढ़ा दें। आपका बच्चा 10 साल का है तकरीबन, तो अपने बच्चे को आधी चम्मच रात को दे दे, उसकी जो आपने अजवाइन की दवा तैयार की है इसको दे दें। इंशाल्लाह आपके बच्चे का पेट भी साफ होता रहेगा, और आपके बच्चों को गैस बन रही है उसके कारण आपके बच्चों के मुंह के छालों को दूर करने में पूरी मदद करेगा। इंशाल्लाह आप दुआ दोगे कि हिंदुस्तानी चैनल असगर अली 786 चैनल नुस्खे बताता है और हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी इसका कमेंट आप हमें ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दीजिए अपने असगर भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम।